दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शादी समारोह से वापस लौट रहे मोहन शर्मा व तूफान सिंह को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई मौत। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कबीरपंथी समाज बंधुओं द्वारा मानव सेवा न्यास में गरीबों को कराई गई भोजन प्रसादी, समाज के वरिष्ठ रहे मौजूद। और ग्राम सुल्तानिया में संपत्ति विवाद को लेकर हुए हमले में चंद्रप्रकाश दांगी की हुई मौत, मामले को लेकर सीएसपी ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। रविवार की बीती रात में शादी समारोह से वापसी के दौरान विदिशा के पास मिर्जापुर गांव में निर्माणाधीन पुलिया के पास अज्ञात 4 पहिया वाहन से सुखी सेवनिया निवासी मोहन शर्मा व तूफान सिंह की दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव पीएम हेतु मेडिकल कॉलेज में लाए गए, जहां परिजन भी मौजूद रहे। क्षेत्र में मिर्जापुर में कल रात में कोई एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोगों की मौत। हाँ, रात को तकरीबन 1-1:30 बजे करीब सूचना पड़ी थी कि मिर्जापुर में रोड पे 2 लोग घायल होकर पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मौके पे गई थी, उनको लेके आए हैं तो मालूम पड़ा खत्म हो गए। मेडिकल कॉलेज में उनका पीएम हो रहा है और जांच की जा रही है। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में गरीबों के लिए व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते 50 पलंग की व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में कर दी गई है। सिविल सर्जन ने चर्चा के दौरान बताया। सर, जिला अस्पताल के अंदर किस तरह की व्यवस्था चल रही है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल द्वारा आपदा प्रबंधन टीम का गठन कर दिया गया है और इसके लिए अतिरिक्त अगर आकस्मिक मरीज आते हैं किसी भी बार आकस्मिक कैजुअलिटी को देखते हुए तो रिजर्व कुछ पलंग कर दिए गए हैं, 50 पलंग, और ब्लड का इंतजाम पूरा है। तो ऐसे में जैसे देखा जाता है कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी धोखे से आ सकते हैं, उनके लिए कोई एडवाइजरी है क्या, राशन कार्ड का या कोई? नहीं, हमारे पास वर्तमान में जो 27 गार्ड हैं उनको अपने पॉइंट पर उनको तैनात कर रखा है और वो संदिग्ध कोई भी व्यक्ति यदि मिलता है तो उसको पूछ लें, जानकारी ले लें, और चौकी है, चौकी को इन्फॉर्म करें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मानव सेवा न्यास में कबीरपंथी समाज बंधुओं द्वारा निशक्त व गरीबों को भोजन प्रसादी कराई गई। वहीं कक्षा 12वीं की टॉपर छात्रा अर्चना अहरवार का समाज के वरिष्ठों द्वारा सम्मान किया गया। समाज के वरिष्ठ भी मौजूद रहे। आज सकतपुर से अर्चना अहरवार जी को अखिल भारतीय कोरी समाज के जिलाध्यक्ष एवं समस्त साथियों ने इनका 12वीं क्लास में 97 अंक आने पर इनका सम्मान किया और बाबा साहब के संविधान की प्रति इनको भेंट की। आप बोलना
भारतीय कोहली समाज के जिला कार्यवर्ग अध्यक्ष ओम प्रकाश सागजी ने मिष्ठान खिलाकर बच्ची को शुभकामना बधाई दी। अर्चना को सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने शुभकामना बधाई दी और 97% अंक लाने पर 12वीं क्लास में सम्मानित किया और 5 से 1 रुपये भी न 1100 रुपये सागजी जिला आगा सब लोग आ रहे हैं उनके बता दो। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम तथागत गौतम बुद्ध की करना हो पंडित शिरोमणि रविदास तथागत गौतम बुद्ध की तथागत गौतम बुद्ध की तथागत गौतम बुद्ध की जी अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे फूलन देवी अमर रहे फूलन देवी अमर रहे। भगवान बुद्ध के अनुयायी ओम प्रकाश जी साहब, कोमनदास पंथी, राजा राम जी, जीवन सिंह जी चंदेल, पूरनदास साहेब, ओम प्रकाश जी पंथी कुरवाई, हम सभी पदाधिकारी जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच पार्षद जी हैं वार्ड 26 दुर्गानगर से और प्रकाश एडवोकेट जी हमारे साथ हैं, दरिया सिंह जी हैं, मूलचंद जी उचेरे, राजू पंथी, विदिशा समाज के अध्यक्ष, कबीरपंथी समाज के अध्यक्ष राजू पंथी भी उपस्थित हैं इस अवसर पर। बच्ची के 12वीं क्लास में, अर्चना अहरवार के 12वीं क्लास में 97% अंक आने पर सभी पदाधिकारियों ने उनको सम्मानित किया एवं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मानव सेवा न्यास में निःशक्त जनों को भोजन कराया। कोमनदास पंथी, अखिल भारतीय कोली समाज के जिलाध्यक्ष हूँ। क्योंकि आज बौद्ध जयंती है और बौद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मानव सेवा न्यास में निःशक्त जनों को भोजन कराया और हमारे यहाँ बिटिया अर्चना अहरवार है जो 12वीं में 97% इन्हें बनाया है। उनके लिए हम लोगों ने जो है बाबा साहब की संविधान की कृति भेंट की है और हमारे ओम प्रकाश जी सहयोगी हैं, उन्होंने 1100 रुपये दिए हैं और बिटिया के उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना। सुनीता अहरवार। सुनीता अहरवार। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? सकतपुर। आपकी बेटी का नाम क्या है? अर्चना अहरवार। उसने 12वीं में टॉप की है, मध्य प्रदेश के नतीजा आप कैसे उनका मदद की थी? सर खेतों में धान लगा के। खेतों में धान लगा? हाँ। फिर और आप उसकी पढ़ाई में किस तरीके से मदद करती थी? ऐसा ही करते, खेतों में धान लगा पैसा देते थे। केवल धान अकेली लगाई, गेहूँ नहीं लगाया आपने? गाँव होता है, अब है ही नहीं था। धान ही अकेली? हाँ। एक ही बच्ची है आपकी? तीन बच्ची। तीनों बच्ची है? 3 बच्ची 2 लड़के। आपकी जो बेटी ने पूरा देश के अंदर प्रदेश में गौरव प्राप्त किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। बोल, ठीक है। नाम है आपका? अर्चना अहिरवार। अच्छा जी, कहाँ रहती है आप? सकतपुर में। और नाम में पढ़ती है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमखड़ा दुकान। आपकी जो 97% परीक्षा 12वीं में लेके आ रही है, किस तरीके से आप पढ़ाई करती थी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मैं प्रतिदिन 9 घंटे पढ़ाई करती थी। सुबह 3 से 6 तक पढ़ती थी, इसके बाद 8 से 10 और फिर स्कूल जाकर पढ़ती थी और फिर स्कूल से आकर 5 से 6 और फिर खेलती थी। इसके बाद 8 से 10 तक पढ़ के सो जाती थी। अपनी समाज में जो और भी बहन बेटियाँ हैं या जो बच्चे हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देंगी आप? किस तरीके से उनको गाइड करेंगी आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती, अगर मन में ठान लो तो सब कुछ बन सकते हो। उन्हें और प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ें और आगे नाम कमाएं। आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? 3 बीघा। 3 बीघा। मैं सुनील अहरवार। आज तथागत गौतम बुद्ध की जयंती है, उसके अवसर पर जो अपनी गुड़िया है अर्चना अहरवार, उसका स्वागत रखा हुआ। 5100 रुपये धनराशि उसको प्राप्त हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसी गुड़िया और भी निकले बच्चे और बाबा साहब का नाम रोशन करें। जय भीम। विदिशा तहसील के अंतर्गत ग्राम लड़ैयापुरा निवासी श्यामलाल अहिरवार और उनकी पत्नी के साथ उनके भाइयों द्वारा डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया। पति पत्नी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद के चलते मारपीट की गई है। पीड़ितों से हुई चर्चा।
चुपचाप रहो। श्यामलाल श्यामलाल जी अहिरवार, अहरबा कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल कहाँ रहते हो आप? लड़ैयापुरा कौन सी जगह? विदिशा। कौन ने मारा आपको? भाई ने जमना प्रसाद जमुना पर कहाँ पे तुम्हारा? जमीन को कितनी जमीन है? 3.5 बीघा नहर में चली गई कहीं। और कब मारा था आपको? कब मारा था? कल 8 बजे कहाँ से? ब्लड से घर से मारा था। फिर क्या हुआ? ब्लड से साहब पटकला बाण मार मेरा मोड़ा छोटो है तो वो तो दूर सीधे का बैठो वो दौड़ के आओ बाण बचा बाद में मारो। जमीन के केस तुम जीत गए? तारे डाल गए सरकार तो घरों में तारे तोड़ गए जबरदस्ती कब्जा कर रहा कहाँ से है मारा उन्होंने? ब्लड से। कौन कौन को मारा? दुकरिया मार तो फाड़ डालो दुकरिया का नाम क्या? और शांति भाई। आपका नाम? मतलब आपकी पत्नी है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा सर हरिनारायण अहरवार। कहाँ रहते हो? सर मैं रेवे लड़ियापुरा में रहता हूँ। मैं भोपाल में रहता हूँ। क्या काम करते हो? सर मजदूरी करता हूँ मैं। अच्छा, ये आज जो मम्मी पापा भर्ती यहाँ पे कौन नहीं आया? ये मेरा छोटा वाला भाई लेके आया था गांव पे रहता है तो उसने मेरे को सुबह 8 बजे फोन लगाया सर तो लड़ाई हो गई मम्मी पापा को मार दिया। कौन ने मारा? ये जमुना प्रसाद के घर से उनके लड़कों ने। तो कौन है आपके? वे सर चाचा हैं। हाँ तो कब मारा था? सर सुबह 8 बजे करीब मारा कहाँ है से मारा था? सर डंडों से मारा लठ मारा। मम्मी का भर्ती हो, पापा कहाँ भर्ती? हाँ पापा यहाँ भर्ती हैं सर मम्मी उधर भर्ती हैं जी। तो कितनी चोट आएंगे? सर अब चोट तो बहुत सारी हैं हाथ भी फ्रैक्चर बता रहे हैं सर और मम्मी का 12-13 टाँके आए हैं सर। ब्लेड ही बंद नहीं हुआ था रिपोर्ट करने गए कल रिपोर्ट भी नहीं लिखी सर थाने गए थाने में भी नहीं कौन सा लिखी। है? करारिया थाना लगता है सर चौकी भिजा दी है उन्होंने कल चौकी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी सर। और आज से 7 महीने हो गए हमें केस जीतते। जमीन के लिए? जी। कितनी जमीन है? सर 5 बीघा जमीन है कुछ नहर में निकल गई और कुछ घर बने घर में ताले डले थे कोर्ट के ताले टूट गए सर जबरदस्ती कब्जा कर लिया उनने कोर्ट में भी। करारिया थाना अंतर्गत ग्राम सुल्तानिया में रविवार की शाम 7 बजे के लगभग पूरन साहू व परिजनों द्वारा चंद्र प्रकाश दांगी व कमल दांगी और कलेक्टर सिंह दांगी पर हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 36 वर्षीय चंद्र प्रकाश दांगी की मौत हो गई। जानकारी अनुसार संपत्ति विवाद को लेकर हत्या की गई है। सीएसपी अतुल सिंह ने दी जानकारी। सर करारिया के सुल्तानिया में कल मर्डर केस रहा कुछ घायल भी हुए हैं अभी इसमें क्या मामला आगे चल? एक्चुअल एक मकान दुकान को लेके विवाद चल रहा था। एक तरफ से दांगी हैं एक तरफ से साहू हैं तो कल कुछ विवाद हुआ मकान पे ताला वाला लगा दिया था उस पर खाली करने को लेके विवाद हुआ तो वो साहू और उसके लड़कों ने मारपीट की है उसमें चंद्र प्रकाश की मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम हो गया है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी गणों को रांडू कर लिया गया है अनुसंधान जारी है। कुछ 2 लोग घायल भी हुए हैं? हाँ 2 लोग घायल हुए हैं एक कमल है और एक कलेक्टर है उनको चोट वोट लगी हुई है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते चोरों ने सांची रोड स्थित क्लब फॉक्स कपड़ों की रेडीमेड दुकान में चोरी की और नकदी भी ले भागी। वहीं रामद्वारा क्षेत्र में जैन मंदिर के ताले भी तोड़े। जैन मंदिर में चोरों की सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गए हैं। सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। वो व्यक्ति चाहिए सीधी बात। देखिए बात पाल की नहीं है बात है अटेम्प्ट करो। हाँ अटेम्प्ट मैं आपकी भावना को समझता हूँ बात खत्म इसलिए मैं आया हूँ जैसे इन्फॉर्मेशन मिली ठीक है। जी सर सुबह हालांकि टीआई से मेरी बात हुई थी मैं टीआई को बोल दिया था सुबह वो आ गया ना टीआई सब आ गया था।
जी मैं पार्श्वनाथ जिनालय से सुरेंद्र कुमार जैन यहाँ का सांस्कृतिक मंत्री हूँ। यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था में मैं थोड़ा सा प्रयास करता रहता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था हमने ऐसी बना के रखी है कि ये लोग प्रयास करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते। कब चोरी करने आए थे? ये रात को करीब 2:57 पे एंट्री हुई है इन लोगों की और 3 और 3:15 के बीच में ये सब उन्होंने कोशिश की। क्या क्या हुआ है? केवल एक ताला तोड़ पाए हैं, दूसरा टूटा नहीं है। बाकी हैंडराफ के सब कुंदे वंदे तोड़ ताड़ के उन्होंने लकड़ी के दरवाजे को डैमेज किया है। आपको कब सूचना मिली थी उसकी? 5:30 बजे। पुलिस कब आई? जस्ट हम लोग आने गए थे, वो लोग आ गए थे जस्ट 15-20 मिनट बाद आ गए थे। सर शहर में हाँ, दरअसल में जैन मंदिर की सूचना पड़ी थी रामद्वारे से, चोरी की घटना हुई थी, तो पुलिस मौके पहुंच गई थी। मैं भी मौके पे आ गया, मौका देख लिया है, ताला तोड़ा है, किसी ने प्रयास किया है, प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है। हालांकि रात को चौकीदार है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। सीटी फुटेज में कुछ नजर आ रहा है, उस पर काम करेंगे। अभी जानकारी मिली कोतवाली क्षेत्र में क्लब फॉक्स दुकान है, वहाँ भी ताले टूटे हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। रामद्वारे वाली FIR रजिस्टर्ड हो गई, उसकी भी FIR की जा रही है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।